कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है ना कि हमारा बिना ही मतलब कि रीज़न के हमारे ऊपर कोई ऐसा इल्ज़ाम लग जाता है जिसको हमने किया ही नहीं, और सामने वाला हमें बिना वजह गलत समझने लग जाता है। तो उसके बाद ना ही मतलब कि हम उसको ये साबित करना चाहते हैं कि मैं सही हूँ, बिल्कुल सही हूँ, साबित कर मतलब कर ही नहीं सकते। अगर करना चाहे भी तो भी हम उसके सामने हल्के पड़ जाएंगे, इस डर से हम अपने आप को साबित नहीं करना चाहते। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करें? तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रजनी शर्मा और मेरे चैनल का नाम रजनी शर्मा ब्लॉग है। तो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ ऐसी ही कुछ बातें जिसको आप लोग असमंजस में पड़ जाते हैं कि इस बातों का निवारण हम करें तो करें कैसे। ठीक है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं हमारी जिसे हम लोग मतलब कि जैसे कि हम किसी दूसरे के ऊपर वो बातें किसी के ऊपर ट्राई करते हैं, लेकिन कोई तीसरा पर्सन भी उस बात को अपने ऊपर समझ लेता है, जबकि बिना उसको कुछ बोले ही वो समझ लेता है कि जो उसको उसने बोला तो हो सकता है वो मुझे भी बोले। तो पहले भी ही बहुत सतर्क हो जाता है उस बात को लेकर कि उसकी थिंकिंग ऐसी बन जाती है कि ये उसने ऐसे किया तो मेरे साथ भी शायद भी ऐसे ही करेगा, और मतलब ये ऐसा ही बंदा है। ठीक है, और कई बार तो ऐसा हो जाता है कि हमने कुछ किया भी नहीं होता, हमें पता भी नहीं होता, फिर भी हमारे ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लग जाते हैं कि हम मतलब समझ भी नहीं पाते कि हमारे ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लग गया है, और हम मतलब कि इसको हम अपने आप अब साबित कैसे करें कि हम गलत नहीं हैं। ठीक है, आप लोगों के साथ भी ऐसी बहुत सारी सिचुएशन हो जाती होगी कि काम किसी ने किया है गलत, किसी ने किया है और इल्ज़ाम आपके ऊपर लग जाता है, ऑटोमेटिकली लग जाता है। ना उसकी कोई गलती है, ना आपकी कोई गलती है, ना वो तीसरे पर्सन की गलती है कि मतलब कि वो उस सिचुएशन का वो उस टाइम का मतलब कि होता है। जैसे कि मैंने किसी को मना किया है कि हमारे घर में मत आओ। ठीक है, हमारे घर में मत आओ, मतलब हमें पसंद नहीं हो, आप हमारे घर में मत आओ। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि चलो ठीक है कि अभी देखो कि मैं अंदर बैठी हूँ, अपने रूम में बैठी हूँ, तो कोई अदर पर्सन आ गया, मतलब कि वो नहीं और कोई आ गया, जिसको मैंने मना किया वो नहीं और कोई आ गया, और कोई आया और मेरी सासू माँ ने उसको मना कर दिया कि आप प्लीज़ चले जाओ, या कुछ भी ऐसा वैसा ही है वो। तो क्या होता है, वो दूसरा पर्सन क्या बोल देता है कि उसकी बहू ने इसको मना किया होगा तभी इसके सास ने ऐसा बोला है। ऑटोमेटिकली मतलब ये हो जाता है कि ये वो अगर हमने किसी को बोला है, वो तीसरा पर्सन ये सोच लेता है कि शायद उसको मतलब कि उसकी बहू को पसंद नहीं है उसके घर पे कोई भी आ जाए जाए या वो ऐसा वैसा कुछ भी। तो ऐसी बहुत सारी, ये तो मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल देके बताया है, बोला है कि ऐसी ऐसी भी मतलब कि सिचुएशन बन जाती है कि आपके ऊपर बिना मतलब का ही इल्ज़ाम लग जाता है, बिना बात के ही बात बन जाती है। तो ऐसे ही आप लोगों के साथ कितनी कंडीशनें, कितनी सिचुएशनें बनी है, आप लोग मुझे बताना ज़रूर। तो अभी मैं बात करती हूँ कुछ जो मेरे साथ हुआ कि मैंने भी एक पर्सन को, किसी को मैंने मना किया कि नहीं हम आपके घर पे नहीं जाएंगे, जहाँ कोई भी ये बात हो गई। तो उसको देखकर दूसरे पर्सन ने भी ऐसे सोच लिया कि शायद वो हम उनके घर पे नहीं जाना चाहते, या फिर हम उनको अपने घर पे नहीं बुलाना चाहते, या कोई ऐसी बात है। वो भी बिना मतलब कि मेरी सासू माँ ने बोल दिया था कि कुछ भी मतलब कि आप लोग समझ लो कि मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती। तो मतलब कि उस औरत या आदमी के प्रति उन लोगों की क्या राय बन गई होगी, मतलब आप सोचो कि उसकी क्या राय बन गई होगी कि ये किसी को भी पसंद नहीं करती, ना ही ये किसी को अपने घर पे आना देना चाहती है, ना ही ये किसी को किसी के घर पे जाना चाहती है। मतलब कि ये कुछ इस किस्म की लेडी है कि ये किसी को देख कर पसंद ही नहीं करती कि कोई हमारे घर पे आए, जहाँ हम किसी के घर पे जाएं, ऐसा कुछ मतलब कि वो सोच लेती हैं। ठीक है, वो कैसे हो गया कि मैंने एक पर्सन को बोला है और दूसरे को मेरे घर वालों ने बोल दिया, जो कि मैंने नहीं बोला था, तो मेरे घर वालों ने बोल दिया। तो ऐसी कुछ बातें हो जाती हैं हमारे ऊपर, हम लेडीज़ के ऊपर, कि हमने कुछ किया भी नहीं होता तो हमारे ऊपर बिना मतलब का ही इल्ज़ाम लग जाता है, जिसकी हम सफाई नहीं दे सकते। मतलब कि जिसकी हम सफाई नहीं दे सकते कि मैं नहीं थी, वो मैंने नहीं बोला था, मैंने नहीं किया था,
जिसकी हम सफाई नहीं दे सकते। अगर हम सफाई देना भी चाहें तो भी नहीं दे सकते। समझ रहे हो आप बात को? तो ऐसी ऐसी सिचुएशनें मतलब बन जाती हैं, ऐसी ऐसी कुछ बातें हो जाती हैं हमारे साथ जिसको हम अब दे रही ऐसी ऐसी बातें हो जाती हैं हमारे साथ कि हम मतलब कि उसको ना समझा नहीं सकते किसी को। ना ही हम, अगर मैं सोच करो कि मैं उसको समझाने जाऊँ कि भाई मैंने नहीं आपको कुछ नहीं बोला, मैंने आपको अपने घर पे आने के लिए मना नहीं किया, हम नहीं चाहते थे कि हम मतलब मैं भी आपके घर पे आना चाहती हूँ, ये वो वगैरह वगैरह कुछ भी जो भी मैं अगर समझाना भी चाहूँ उनको, तो ही वो समझेंगे कि ये अपनी सफाई देने आई है, ठीक है। और अगर हम देना भी चाहें तो वो क्या करेंगे, अकड़ेंगे, और हमें अपने आप को हल्का महसूस होगा कि मतलब कि हल्का महसूस होगा क्या कि मैं किस चीज़ की सफाई देने जा रही हूँ, मतलब कि मैं सफाई देने जा रही हूँ, वो समझेंगे नहीं, मतलब ऐसी कंडीशनें बन जाती है ना। तो जैसे जो कंडीशन, जो सिचुएशन जो बनती है, ये अचानक से हमारे साथ ऐसी बन जाती है, इसका कोई हल ही नहीं है, इसका तोड़ ही नहीं है। तो इस बात के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए कि हमें ये बात जो है हालातों पर छोड़ देनी चाहिए, बात मतलब कि टाइम पर छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि ये बातों का हल करने से नहीं होगा। आप जितनी बातें बढ़ाओगे, जितनी बात करने की कोशिश करोगे, ऐसी सिचुएशनें मतलब कि क्या होती हैं, बिगड़ती जाती है, मतलब कि वो बात बिगड़ती जाती है। तो ये ऐसी कुछ बातें थी जो मेरे मन में थी, जो मुझे लग रही थी कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर कर देनी चाहिए। मतलब एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया कि ऐसी बहुत सारी सिचुएशन हो जाती है जिसको हमने किया ही नहीं, जिसको हमें पता ही नहीं कि हम ये मतलब कि मेरा नाम लेकर ऐसे हो गया कि मेरे सोचा लोग सोच रहे होंगे कि इसकी बहू को घर पे किसी का आना पसंद नहीं है, या किसी के घर पे जाना पसंद नहीं है, जबकि मैंने किसी को बोला नहीं है। एक अदर पर्सन के लिए अगर मैं बोल दिया होगा, तो दूसरे को अगर मेरी सासू माँ ने बोल दिया होगा कि चलो आप जाओ, कोई बात नहीं है, हमें ये है वो, तो उनको ये लगेगा कि इसकी बहू ने बोला तभी इसने बोला है, इसने मना किया। आपके साथ भी अगर ऐसा हुआ है तो आप लोग मुझे प्लीज़ ज़रूर बताना। और ऐसे ऐसे टिप्स, ऐसी ऐसी बातें लेकर मैं आपके सामने आती रहूँगी। और कुछ बहुत ज़्यादा यूट्यूब पर गंद मच गया था, उसकी वजह से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी। तो चलो मैं फिर से ब्लॉगिंग शुरू कर देती हूँ, और धीरे धीरे आप सबको अपनी जो डेली रूटीन बताया करूँगी, जो जो मैं करूँगी। और बहुत दिनों के बाद फिर मैं यूट्यूब पर आई हूँ, बहुत दिन, मतलब कि वो जो गंद था ना, वो आप लोगों को पता ही है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी अपने चैनल पर, दोबारा लूँगी भी नहीं कभी। तो ठीक है, अभी मैं आप लोगों को जो समझाना चाहती हूँ शायद आप लोग समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझे तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख देना कि आपको समझ नहीं आई है, तो मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़ मेरे चैनल को, क्योंकि अभी हमें 1000 सब्सक्राइबर करने हैं, जो कि हमारा टारगेट है, ठीक है। तो ठीक है, फिर तब तक के लिए बाय बाय। जब तक न्यू वीडियो नहीं आती है तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहिए, आबाद रहिए।